आरव, क्या हुआ? फिर फेल हो गए क्या? आरव ने अभी रिजल्ट चेक ही किया था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक अंधेर उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह उसके मोहल्ले के एक पुराने स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर थे, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे। आरव की आंखों में आंसू थे और स्क्रीन पर फेल शब्द उसे चिढ़ा रहा था। मास्टर जी उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखा। आरव ने रूठे हुए गले से कहा, मैंने बहुत मेहनत की थी, पता नहीं फिर भी क्यों फेल हो गया। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुमने मेहनत शरीर से की, लेकिन तुम्हारा सॉफ्टवेयर अभी भी वही पुराना डर और संकोच चल रहा है। जब तक तुम अंदर से अपडेट नहीं होंगे, बाहर के नतीजे नहीं बदलेंगे। आरव को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगा कि वह एक चक्रव्यूह में फंसा है। अगले दिन वह मास्टर जी के घर पहुंचा। मास्टर जी एक पुरानी घड़ी ठीक कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो आरव, इस घड़ी के पुर्जे सही हैं, लेकिन इसके अंदर की सेटिंग बिगड़ी हुई है। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है। तुम वही पुराने विचार ढो रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ, किस्मत खराब है। ये विचार तुम्हारे दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर है। आरव ने पूछा, तो इसे अपडेट कैसे करूँ? मास्टर जी ने समझाया कि जैसे फ़ोन में नई सॉफ्टवेयर डालने से पहले पुरानी को हटाना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें अपने आत्मसंदेह को डिलीट करना होगा। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी हार परीक्षा में नहीं, बल्कि उसके उस विचारों में थी जो उसे खुद पर भरोसा नहीं करने देते थे। मास्टर जी ने आरव को एक कागज और पेन दिया। उन्होंने कहा, उन 5 विचारों को लिखो जो तुम्हें दिन भर परेशान करते हैं। आरव ने लिखा, लोग क्या कहेंगे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझ में काबिलियत नहीं है, अतीत की गलतियां और भविष्य का डर। मास्टर जी ने वह कागज फाड़ दिया और कहा, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ कचरा है जिसे तुमने संभाल कर रखा है। आज से हम एक एक करके इन्हें नई सोच से बदलेंगे। आरव को लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब उसे अपनी सोच पर पहरा ठिकाना था। तुम खुद से कैसे बात करते हो? मास्टर जी का यह सवाल आरव को अजीब लगा। मास्टर जी ने समझाया कि हमारे शब्द हमारे विचारों की दिशा तय करते हैं। आरव अक्सर कहता था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मास्टर जी ने उसे टोकते हुए कहा, आज से कहो, मैं इसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। शब्दों के इस छोटे से बदलाव ने आरव के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। नहीं कर पाऊंगा एक बंद दरवाज़ा था, जबकि सीख रहा हूँ एक खुली खिड़की। उसने महसूस किया कि जब वह नकारात्मक शब्दों का चुनाव करता है तो उसका तनाव कम हो जाता है। यह उसके विचारों को अपडेट करने की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम था। आरव को एहसास हुआ कि वह अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली ज़िंदगी देखने में बिताता था। मास्टर जी ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर तुम इसमें कूड़ा डालोगे तो फूल नहीं खिलेंगे। आरव ने अपने फ़ोन से उस सभी चीज़ों को हटा दिया जो उसे नकारात्मक महसूस कराती थी। उसने समझा कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, वही हमारे विचार बन जाते हैं। धीरे धीरे उसका ध्यान भटकना कम हो गया। उसे समझ आया कि मानसिक शांति के लिए डिजिटल डिटॉक्स कितना ज़रूरी है। उसका दिमाग अब फालतू की सूचनाओं से खाली और नए विचारों के लिए तैयार था। मास्टर जी ने आरव से उसके दोस्त के बारे में पूछा। आरव के कुछ दोस्त अक्सर शिकायतें करते थे और दूसरों की बुराई। मास्टर जी ने कहा, तुम उस 5 लोगों का औसत ही उसके साथ तुम सबसे ज़्यादा रहते हो। आरव ने महसूस किया कि उसके वो कुछ दोस्त अनजाने में उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे। उसने धीरे धीरे नकारात्मक चर्चाओं से दूरी बना ली। उसने ऐसे लोगों से बात करना शुरू किया जो उसे चुनौती देते थे और कुछ नया सिखाते थे। यह बदलाव आसान नहीं था, उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन मास्टर जी ने कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने वाला रास्ता अक्सर अकेला होता है। आरव अब खुद को एक नई पहचान की ओर बढ़ाता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन एक दिन आरव को फिर से एक छोटी सी मार्क टेस्ट में कम अंक मिले। वह उदास होने लगा, लेकिन तभी उसे मास्टर जी की बात याद आई। उसने खुद से कहा, यह फेल होना नहीं, यह एक फीडबैक है कि मुझे कहाँ सुधार करना है।
उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। पहले वह हार मान लेता था, लेकिन अब वह हर गलती को सीखने का अवसर देखता रहता था। यह उसके दिमाग का नया वर्जन था। उसने समझा कि एडिसन ने भी हजार बार फेल होकर बल्ब बनाया था। विफलता अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती थी। मास्टर जी ने आरव को एक अभ्यास कराया और कहा, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, अतीत या भविष्य की चिंता मत करो। आरव ने महसूस किया कि उसका दिमाग या तो अतीत के पछतावे में रहता था या भविष्य के डर में। अभी में रहना वह भूल ही गया था। उसने काम करते समय पूरा ध्यान उसी काम पर लगाना सीखा। इससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई। जब वह पढ़ता तो सिर्फ पढ़ता, जब वह खेलता तो सिर्फ वह खेलता। इस एकाग्रता ने उसके काम की गुणवत्ता को बदल दिया। उसका दिमाग अब वर्तमान की शक्ति को समझने लगा था। आरव की आंखों में जब एक ठहराव और समझदारी दिखने लगी थी, वह धीरे धीरे एक सुलझा हुआ इंसान बन रहा था। आरव को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। मास्टर जी ने उसे एक छोटे से ग्रुप के सामने अपनी बात रखने को कहा। आरव के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। डर केवल एक विचार है, वास्तविकता नहीं। उसने अपनी बात पूरी की। बात खत्म होने पर उसे एहसास हुआ कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना उसने सोच रहा था। उसने सीखा कि डर का सामना करने से ही वह खत्म हो जाता है। इस अनुभव ने उसके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब वह चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें ढूंढने लगता था। मास्टर जी ने आरव को आंखें बंद करके खुद को सफल होते हुए देखने को कहा। उन्होंने कहा, जैसा तुम खुद को देखोगे वैसे ही तुम बनोगे। आरव ने रोज सुबह 5 मिनट कल्पना की कि वह शांति से परीक्षा दे रहा है और आत्मविश्वास से भरा है। इस मानसिक अभ्यास ने उसके अवचेतन मन को ट्रेन कर दिया। जब वास्तविक चुनौती आई तो उसके दिमाग को लगा कि वह यह पहले भी कर चुका है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल था। आरव का दिमाग अब सफलता के लिए तैयार हो रहा था। बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, वह छोटी छोटी आदतों का जोड़ है। मास्टर जी ने एक शाम उसे समझाया। आरव ने हर दिन केवल 2 पेज नहीं, किताब पढ़ी और एक नई चीज़ सीखने की आदत डाली। शुरुआत में उसे यह बहुत छोटा लगा, लेकिन 1 महीने बाद उसने देखा कि उसका ज्ञान काफ़ी बढ़ गया है। उसने समझा कि निरंतरता ही असली ताकत है। उसने टाल-मटोल की आदत को अभी करो के विचार से बदल दिया। उसकी दिनचर्या अब बोझ नहीं, बल्कि एक आनंदमय प्रक्रिया बन गई थी। जब आरव ने खुद को बदलना शुरू किया तो कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाया। पुराना आरव इससे दुखी हो जाता, लेकिन अपडेट आरव ने सोचा, उसकी राय उसकी सोच का दर्पण है, मेरी नहीं। उसने मास्टर जी से सीखा कि हमें केवल उन्हीं की आलोचना सुननी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने देखना चाहते हैं। उसने बेकार की बातों पर ऊर्जा नष्ट करना बंद कर दिया। इस मानसिक ताल ने उसे विचलित होने से बचाया। वह अब अपनी खुशी के लिए दूसरों की अनुमति का मोहताज नहीं था। बीच में एक समय ऐसा आया जब आरव को लगा कि प्रगति धीमी हो गई है। वह उतावला होने लगा। मास्टर जी ने एक पौधे का उदाहरण दिया, जड़ पहले मजबूत होती है, फल बाद में आते हैं। आरव ने सीखा कि धैर्य रखना भी विचारों का अपडेट करने का हिस्सा है। उसने परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्यार करना सीखा। उसने समझा कि हर चीज़ का अपना समय होता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस धैर्य ने उसे मानसिक रूप से और भी परिपक्व बना दिया। आरव अब हर चीज़ के पीछे का क्यों और कैसे पूछने लगा था। उसकी बचपन वाली जिज्ञासा लौट आई थी। मास्टर जी भी खुश थे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो गई उस दिन तुम्हारा विकास रुक जाएगा। आरव को अब समझ आ गया कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसके पास सीखने के लिए कितना कुछ है। इस सीखने की ललक ने उसे बोरियत से दूर कर दिया। उसका दिमाग अब हर समय कुछ नया और रचनात्मक सोचने लगता था। एक दिन आरव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस बार उसने प्रतिक्रिया देखने से पहले 10 तक गिनती की। उसने महसूस किया कि गुस्सा उसके पुराने सॉफ्टवेयर का हिस्सा था। उसने खुद से पूछा, क्या यह गुस्सा इस स्थिति को सुधार सकता है? जवाब था नहीं। उसने शांत रहकर समस्या का समाधान निकाला। मास्टर जी ने उसकी सराहना की और बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस की असली सफलता है। आरव जब अपनी भावनाओं का मालिक बन चुका था,
वह अब छोटी बातों पर विचलित नहीं होता था। परीक्षा के कुछ दिन बचे थे। आरव के चारों ओर के लोग तनाव में थे, लेकिन आरव शांत था। उसने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था और उसके विचार स्पष्ट थे। उसने मास्टर जी से कहा, मुझे अब हार या जीत की चिंता नहीं है, मुझे बस अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है। मास्टर जी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम पहले की जीत चुके हो आरव, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, मैं तैयार हूँ। उसके अंदर की घबराहट अब उत्साह में बदल चुकी थी। फिर परीक्षा का दिन आया और परीक्षा हुई। आज रिजल्ट का दिन था। वही स्क्रीन, वही वेबसाइट। आरव ने अपना रोल नंबर डाला। परिणाम सामने था। वह न केवल पास हुआ था, बल्कि उसने शहर में टॉप किया था। आरव की आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह सीधा मास्टर जी के घर की ओर भागा। वह उसे शुक्रिया कहना चाहता था। रास्ते में उसे वही लोग मिले जो उसका मजाक उड़ाते थे। उसने उन्हें बस एक मुस्कान दी। उसे समझ आ गया था कि सफलता का शोर खुद ब खुद सब कुछ साफ कर देता है। मास्टर जी अपने बगीचे में पानी दे रहे थे। आरव ने उसके पैर छुए और अपना रिजल्ट दिखाया। मास्टर जी ने उसे मिठाई खिलाई और कहा, यह तो बस एक कागज का टुकड़ा है आरव, असली डिग्री वह है जो तुमने अपने दिमाग में हासिल की है। आरव अब एक नया इंसान था। उसे समझ आ गया था कि जीवन में असली बदलाव विचारों को अपडेट करने से आता है। उसने तय किया कि वह अब दूसरों को भी यह सिखाएगा। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि आरव की एक नई और जागरूक जिंदगी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।